friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we will learn about equivalent fractions. I hope you will enjoy today's learning. Let's start with our first topic, how to write improper fractions from mixed fractions. Earlier you studied how to write mixed fractions from improper fractions and came to know about this method. Can you remind me what was that? जब आपको पहले एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया था, पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसमें क्या करते थे हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होता था और क्वेश्चन पूछता था कि आप इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. तो आप कैसे करते थे? इस फॉर्मूला से आप उसे डिवाइड कर लेते थे और ये वाला जो फॉर्मूला आप इसको पुट करते थे, क्वेश्चन को होल नंबर की जगह पुट किया, जो हमारा रिमाइंडर आता था डिवीजन से वो हम न्यूमरेटर में पुट करते थे और जो हमारा डिनोमिनेटर था वो हम डिवाइजर जैसे पुट करते थे. ठीक है. नाउ वी विल लर्न हाउ टू डू द ऑपोजिट टास्क, मतलब हाउ टू राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फ्रॉम मिक्स्ड फ्रैक्शंस. मतलब इसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा और हमको कन्वर्ट करना होगा उससे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, जस्ट ऑपोजिट. ओके. So now look at the fraction given below. This is 3, 4 upon 5. Okay. तो अब हम क्या करेंगे? First method, we will split the mixed fraction into a whole and an improper fraction. How? Look at this fraction. ये है 3, 4 upon 5. Okay. Split this 3, 4 upon 5 into a whole and proper. मतलब 3 प्लस 4 अपॉन 5. ठीक है. 3 अलग रख दिया, दैट इज अ होल नंबर, एंड 4 अपॉन 5 रख दिया, ठीक है, जो कि एक फ्रैक्शन है. नाउ वी विल टेक द एलसीएम. सो एलसीएम हम क्या लेंगे? 3 प्लस 4 अपॉन 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 5, दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू 5. सो फ्रैक्शन विल बिकम 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन होल अपॉन 5. तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 प्लस 4 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 4. तो ये हो जाएगा 15 प्लस 4 होल अपॉन 5. तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 19 अपॉन 5. नाउ लुक एट 19 अपॉन 5. इज इट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? यस, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है. हमने पिछले क्लासेस में सीखा था ना, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो दैट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हमें गिवन था 3, 4 upon 5, that was a mixed fraction and we converted that mixed fraction into improper fraction and that is 19 upon 5. Okay. Next. सेकेंड मेथड क्या होगा? एक फॉर्मूला याद रख लेते हैं. या तो आप उसको एलसीएम वाले मेथड से निकालो या फिर आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो. क्या होगा वो फॉर्मूला? ये क्या बोल रहा है? होल, जो होल वाला पार्ट होगा उस नंबर को हम लिखेंगे इनटू डिनोमिनेटर वाला नंबर. ठीक है. होल और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन प्लस जो न्यूमरेटर वाला नंबर है दैट. तो होल इनटू डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन प्लस न्यूमरेटर और इन दोनों का सम अपॉन डिनोमिनेटर. तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं? वी हैव एन एग्जाम्पल. लुक, वही चीज़ लेंगे 3, 4 अपॉन 5, तो दैट विल बी इक्वल टू होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर वाला नंबर. सो होल नंबर इज 3 एंड डिनोमिनेटर में 5 गिवन है. सो 3 इंटू 5 प्लस न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या है? 4. तो 3 इंटू 5 प्लस 4 होल अपॉन 5. 5 क्या? जो डिनोमिनेटर है. So 3 into 5 will be 15 plus 4. 15 plus 4 is equal to 19. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 19 upon 5. ओके. सो ये था सेकेंड मेथड. अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन थ्रू फिगर. मतलब कि जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन जो भी हम कन्वर्जन करते हैं, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट देम इनटू अ फिगर. ओके. सो वी हैव द सेम नंबर 3, 4 upon 5. That is also written as 19 upon 5. 19 upon 5 उसका improper fraction वाला conversion है. So this is clear that we have 3 whole and 4 upon 5 parts. Remember,
आपको याद है जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को लिखा कैसे था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होल नंबर है वो 3 है, होल है मतलब 3 होल मतलब 3 पार्ट्स पूरे के पूरे प्लस 4/5 पार्ट्स. ओके, सो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो हमें पता है कि वी हैव 3 होल एंड 4/5 पार्ट्स. सो इफ आई आस्क यू हाउ टू ड्रॉ अ फिगर ऑन द बेसिस ऑफ 3 4/5, तो वो फिगर कैसा हो जाएगा, ऐसा. आप ये देख रहे हो, देयर आर 4 पेंटागॉन्स, ठीक है, जिसमें से 3 पेंटागॉन्स जो हैं वो पूरे के पूरे शेडेड हैं, ठीक है, क्योंकि वी हैव 3 होल, मतलब 3 होल पूरे के पूरे होल 3 पेंटागॉन्स आर शेडेड. और जो आखिरी वाला पेंटागॉन है जिसमें 5 पार्ट्स हैं उसके सिर्फ 4 पार्ट्स शेडेड है, बिकॉज वी हैव टू रिप्रेजेंट 4/5. सो 4/5 आपको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये तो पूरे फर्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आ गया था ना. तो अगर मैं रिप्रेजेंट करने बोलूँ कि रिप्रेजेंट 3 4/5 और 19/5, सो वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस थ्रू अ फिगर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नाउ ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन. अब आते हैं हम एकदम फ्रेश टॉपिक पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब ये क्या है? Let me ask you what the term equivalent means. It means equal, equivalent, equivalent equal जैसे sound कर रहा है ना. So something which is equal is known as equivalent. Let's take examples. If I give you some fractions like 1/3, 2/6, 3/9. So what is the similarity between these numbers? देख रहे हो 1/3 है, ठीक है. अगर 2/3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 2 1s are 2 और 6 को 2 3s are 6. तो सिंप्लीफाई करूँ तो 2/6 कैन आई राइट इट एज 1/3? यस, एज सिंपल एज दैट. एंड 3/9 को भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिखेंगे, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9. तो 3/9 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 को. So 1/3, 2/6 and 3/9, they all can be simplified as 1/3. So can we say all of the above 3 fractions are equal? Yes, we can say that. So the definition अगर मैं आपको पूछूं तो these are called equivalent fractions. These are the fractions which have different numerators and denominators. Still they represent the same value when they are simplified. Okay? So ये हमारी definition थी. अब एक फिगर का एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट दिस फिगर. ओके, सो ये आपको दिख रहे हैं 4 फिगर्स हैं. फर्स्ट फिगर में हमारे टोटल देखो कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 और नीचे भी 4 है. सो देयर आर टोटल 8 पार्ट्स. सेकेंड फिगर में वी हैव 12 पार्ट्स. थर्ड फिगर में वी हैव 16 पार्ट्स एंड फोर्थ फिगर में वी हैव 20 पार्ट्स. फर्स्ट फिगर में 6 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 8. सो द फ्रैक्शन विल बी 6/8. And second figure में 9 parts are shaded, so that will be 9/12. Similarly, third figure में 12 parts are shaded, so 12/16. And fourth figure में we have 15 parts shaded, so the fraction will be 15/20. अब आप इन fractions को ध्यान से देखो, 6/8, 9/12, 12/16 and 15/20. When these fractions will be simplified, they will be equal to 3/4. So they all are equivalent fractions. इनके न्यूमरेटर भी डिफरेंट है सबके, इनके डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है सबके, फिर भी इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दे विल बी इक्वल टू 3/4. ओके, सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. मीन्स अगर हमें ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और उन सारे फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के बाद उनका एक सेम फ्रैक्शन मिलता है तो वो सारे फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं. ओके, सो दिस वाज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. मतलब ये तो समझ में आ गया व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बट हाउ कैन वी ऑब्टेन इट. आपने अभी इससे पहले क्या किया, कुछ बड़े बड़े फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन के इक्वल किया. बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए, वी सिंप्लीफाइड दैट और वो सब एक छोटे से फ्रैक्शन के इक्वल आ रहे थे, लाइक 3/6, 4/8, 5/10. जब इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो वी विल गेट 1/2. अब इस टॉपिक में वी विल डू दी ऑपोजिट. ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल 2/3.
Now the question will be given as obtain equivalent fraction of 2/3. ऐसा आएगा आपको पेपर में. Means it has given the simplest form. आपको ये simplest form में दे देगा fraction and you have to convert it into big forms. मतलब उसने बोल दिया कि 2/3 आपका फ्रैक्शन है, आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो. ठीक है, ईजियर लैंग्वेज में 2/3 को आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, तो ये कैसे करेंगे हम देखते हैं. स्टेप 1, मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय वन सेम नंबर. मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप इनटू करोगे किसी एक पर्टिकुलर नंबर से. तो 2/3 है जैसे, सो 2/3 को हम लेते हैं 2 लेते हैं वो नंबर. ठीक है, तो न्यूमरेटर है 2 तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. डिनोमिनेटर है 3 तो उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 2 इंटू 2/3 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 4/6. सिमिलरली अगर हम एक और नंबर लें, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 ले लो, तो 2/3 इंटू 3/3 दैट विल बी इक्वल टू 6/9. सो हमने 2/3 से 2 फ्रैक्शंस बना लिए. कौन कौन से? 2/3 से हमने 4/6 बनाया एंड 6/9 बनाया. नाउ दिस इज स्टेप 2. चेक बाय सिंप्लीफाइंग. बाय सिंप्लीफाइंग 4/6 एंड 6/9 वी विल गेट 2/3. बेसिकली ये सिर्फ चेक वाला मेथड है. ओके, ये जो स्टेप 2 है बेसिकली ये सिर्फ चेक वाला स्टेप है. सो स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमारा जो नंबर था उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको एक फ्रैक्शन मिल गया. हमने 2 से किया तो हमको 2 फ्रैक्शन मिल गए. हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 फ्रैक्शन मिल जाएंगे. मतलब हम एक बेसिक फ्रैक्शन को किसी भी एक नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे फ्रैक्शंस मिल सकते हैं हमको. लाइक 2/3 को हमने कैसे कैसे कर लिया फॉर्म, 4/6 और 6/9 से. ओके, दिस मीन्स 4/6 and 6/9 is equivalent fractions of 2/3. This was the way of finding equivalent fraction of any number. ठीक है, आप किसी भी नंबर का equivalent fraction निकाल सकते हो. Now next, simplest form of fraction. ये तो हो गया हमारा कि हम equivalent fraction कैसे फॉर्म करें. Now simplest form of fraction is the next topic. Simplest form by word means simplifying the smallest possible number. If we have given a fraction, then its simplest form will come when both the numerator and denominator will have no common factor except 1. या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों प्राइम नंबर्स हो जाएंगे तब हमारा वो जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म का फ्रैक्शन होगा. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल 4/6. This is not in its simplest form. Why? Because 4 is also divisible and 6 is also divisible. But when we simplify them, it will become 2/3. Now 2 and 3 are both prime numbers. They have no common factor except 1. So they are in the simplest form. Simple. ठीक है? अब देखते हैं अगला. अब है हमारा next topic, shortest way to find equivalent fraction in simplest form. If we have given a big number like 150/60 ले लो, ठीक है, and we have to find its equivalent fraction, then हम क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले simplest form में convert करेंगे. बट अगर आप simplest form में convert करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना. मतलब कि आप 150 को पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर 60 को 2 से डिवाइड करोगे और फिर उसके बाद फिर उसको 5 से करोगे और बहुत लंबा हो जाएगा, काट 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 कर बहुत ही गंदा प्रोसेस हो जाएगा. सो वी विल ट्राई टू फाइंड वन नंबर जिससे डिवाइड करने में ये फ्रैक्शन एक बार में इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. मतलब हमको बार बार 2 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना, ये सब करना ही नहीं पड़े. सिर्फ हमें एक नंबर पता चल जाए जिससे डिवाइड करने में ये ऐसे चुटकी से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो हाउ कैन वी फाइंड दैट वन नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए एक बार में, इसे सिंप्लीफाई कर दे. आपने पिछले क्लासेस में HCF निकालना सीखा होगा. HCF में हम क्या करते थे, बस HCF निकालना है हमें इन दोनों नंबर्स का और जो HCF निकलेगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ लुक एट 150/60. टॉकिंग अबाउट 150,
150 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 75, देन 3 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5, तो ऐसे करके हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 3, 5। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट 60, कॉमन फैक्टर हमारा 60 का जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा। ठीक है, तो इसके एलसीएम क्या निकलेंगे, 2, 3, 5। ओके, सो कॉमन प्राइम फैक्टर्स in both 150 and 60 are 2, 3 and 5. तो highest common factor क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 5, that will be equal to 30. अब इस 30 को हम डिवाइड कर देंगे 150 से और 60 से, so that will be 150 upon 60 divided by 30 upon 30, that will be equal to 5 upon 2. मतलब हमने एक नंबर बस ढूंढा और उसको दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया और हमारा चुटकी में आंसर निकल गया। ओके, दिस वाज अ गुड मेथड। ओके, तो अब आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली गो टू द बिनो लिंक। थैंक यू।